अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे इस बामकसद सफ़र का तीसरा दिन है। इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ इस्लाह यानी सुधार और दीन की सही समझ हासिल करना है। आज हम हसद यानी जलन और इंसानियत के पहले कत्ल की हकीकत को समझेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो सीधे कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी, ताकि हमारी नीयत और अमल दोनों बदल सके। दुनिया की जमीन पर गिरने वाला सबसे पहला खून किसी जंग में नहीं बहा था, बल्कि एक सगे भाई ने दूसरे भाई का बहाया था। और उसकी वजह कोई दौलत या जमीन नहीं थी, बल्कि दिल में छिपी एक बीमारी थी जिसका नाम है हसद यानी जलन। कुरान मजीद की सूरे अल-माइदा यानी आयत नंबर 27 से 31 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाबील और काबिल का वाक़या बयान किया है। दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई क्योंकि उनके दिल में तकवा था, लेकिन काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। बजाय अपनी खता सुधारने के, काबिल ने अपने भाई से कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बीमारी के बारे में हमें खबरदार किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। सुनन अबू दाऊद। जरा सोचिए, मसला कुर्बानी का नहीं था, मसला नीयत का था। काबिल को इस बात का गम नहीं था कि उसकी कुर्बानी क्यों कबूल नहीं हुई, उसे जलन इस बात की थी कि उसके भाई की कुर्बानी क्यों कबूल हो गई। यही हसद की बुनियाद है। अल्लाह ने उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं। हकीकत में जलने वाला इंसान अपने भाई से नहीं, बल्कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह के फैसले और उसकी तकसीम से लड़ रहा होता है। आज हमारे मुआशरे का हाल देखिए। सगे भाई एक दूसरे की तरक्की देख नहीं सकते। रिश्तेदारों में दूरियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि कोई एक आगे बढ़ गया है। ये हसद हमारे घरों को तोड़ रहा है, सुकून को खत्म कर रहा है। याद रखिए, दूसरे का चिराग बुझाने से आपका अपना चिराग रोशन नहीं हो जाएगा। रमजान का ये महीना सिर्फ पेट का रोजा रखने के लिए नहीं है, बल्कि दिल को इस हसद की गंदगी से पाक करने के लिए है। अपने दिल को साफ कीजिए। अगर किसी के पास नेमत देखें तो उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह आपको उससे बेहतर अता करेगा। माफ करना और दिल बड़ा रखना ही मोमिन की शान है। अल्लाह हमारी नियतों में इखलास पैदा फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।